हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर एस.के. हेरबार आज फिर आपके बीच में नई खबर लेके आया हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें भारत के तमाम सभी विश्वविद्यालय शामिल हैं, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज हो, नॉन टेक्निकल कॉलेज हो। टेक्निकल में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी, एमसीए इत्यादि सारे विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आएंगे और इसकी जो यूजीसी की नई गाइडलाइन है उससे मान्य होगा। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश शासन भी पुनर्विचार करेगा। दोस्तों ये फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कई स्टेट में पहले रद्द कर दी गई थी। जैसे यूजीसी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला लिया है, आयोग ने माना है। तो अभी कई तमाम स्टेट हैं दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है, ऐसे तमाम विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने फाइनल ईयर की स्टूडेंट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब आयोग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब उसके अनुसार ही अब सारे विश्वविद्यालयों को फैसला लेना होगा। तो यही खबर न्यूज़पेपर में अभी नई दिल्ली में छपी है। उसमें यूजीसी ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी की गाइडलाइन को मानना होगा। राज्यों को अंतिम वर्ष की परीक्षा न करवाने का फैसला बदलना होगा, ये स्पष्ट कर दिया यूजीसी ने। केंद्र ने भेजी है ये सिफारिश की, मतलब जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे परीक्षा रद्द कर दी गई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोमवार को 30 सितंबर तक परीक्षा लेने को संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है दोस्तों। तो ये जिन्होंने परीक्षा रद्द करने की बात की थी, तो अब उनको यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से परीक्षा कराई जाना होगी। इसके तहत देश के सभी 750 विश्वविद्यालयों और 45,000 कॉलेजों के लिए स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य है। तो दोस्तों ये अभी नई गाइडलाइन जारी कर दी और ये न्यूज़पेपर की खबर है कि मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को उसकी सूचना भेज दी है। फैसला एआईसीटी के तकनीकी कॉलेजों में भी लागू होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि एआईसीटी में भी ये लागू होगा। और गौरतलब है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा के जो राज्य सरकार ने हैं इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला पूर्व में ले चुके थे, लेकिन अब यूजीसी का कहना है कि इसमें फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा कराया जाना है। तो दोस्तों राज्यों ने कोरोना की महामारी के मद्देनज़र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा न कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब यूजीसी की नई गाइडलाइन के हिसाब से कराना है। लेकिन यूजीसी की इस नई गाइडलाइन का छात्र संगठन ने विरोध किया है। जैसे एनयूसीआई ने यूजीसी द्वारा कोरोना महामारी में फाइनल ईयर की परीक्षा करा जाने के निर्णय का विरोध कर रही है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है। जगह जगह छात्रों ने इसका फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कराने का विरोध किया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, प्रमोट ऑल स्टूडेंट। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ये लखनऊ की खबर है कि सितंबर में यूजी पीजी के अंतिम साल की परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। कहीं कहीं स्टेट अब इसके लिए तैयार हो गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, उनकी तैयारी शुरू कर दी है, सितंबर के पहले पहले कराएंगे। लेकिन दोस्तों ये देखें कि नई गाइडलाइन से बढ़ रही हैं परेशानियां। यूजीसी द्वारा जारी नई गाइडलाइन के बाद छात्रों और यूनिवर्सिटी के बीच में कन्फ्यूज़न पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। निश्चित रूप से बढ़ेगा जब स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार एग्ज़ाम कैंसिल कर दी, फिर ये यूजीसी की नई गाइडलाइन के हिसाब से अब कराने का फैसला लिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने जहां यूजीसी को पत्र लिखकर परीक्षा न कराने की जानकारी दी है, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी आयोग के इस फैसले का विरोध कर रही है। तो तमाम छात्र संगठन, राज्य सरकारें भी अब इस यूजीसी के फैसले का विरोध कर रही हैं ताकि स्टूडेंट के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम पे कोरोना के पेशेंट लगभग अधिकांश बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को मतलब परीक्षा कराना उचित है या अनुचित है, ये
जांच मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। दोस्तों देखें, ये यूजीसी द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षाएं अनिवार्य किए जाने के बाद देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने कहा है कि बढ़ते संक्रमण के बीच में परीक्षा आयोजित कराना संभव नहीं है। राज्य के कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में परीक्षा आयोजित कराना संभव नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का स्पष्ट रुख है कि वो फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के मूड में नहीं है। वहीं परीक्षा आयोजित करना नहीं होगा संभव। महाराष्ट्र सरकार का क्लियर कट स्टैंड है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक आंतरिक समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य परीक्षा की घोषणा करने के एक दिन बाद महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को लिखा है कि उनकी राय में 6 जुलाई को जारी दिशा निर्देश अनिवार्य नहीं बल्कि पहले के दिशा निर्देशों के अनुसार एकमात्र सलाह है। इस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस चीज़ का फैसला लिया है। अब छात्र कर रहे हैं यूजीसी के फैसले का विरोध, क्योंकि दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं, उनके स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। तो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को क्या कोरोना नहीं होगा? ये तमाम चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों के मन में उठ रही है। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसी लगी आप बताएं, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।